जय जय श्री राम, जय श्याम, निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भुवन मंगल, भुवन पावन, कलिजुग पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम इस कलिजुग में अवतीर्ण होकर के जो दुर्लभ जुगल ईश्वर की जो प्रेम निर्यास, जो कोई साधन के द्वारा वो वस्तु प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है और साधन सापेक्ष है नहीं, कृपा साध्य है। और वो कृपा बारिधि वर्षण करने के लिए महाप्रभु इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। कृपा परवश होकर के करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके इस कलियुग में महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। करुणा करके जीव की इतना कोई स्वीकृति है नहीं जो वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं कोई भी साधन प्रक्रिया के द्वारा। ये विशेष अवदान भगवान तो युग युग में आते हैं, लेकिन ये वस्तु दुर्लभ प्रेम, ये प्रेम, ये जो असाध्य वस्तु, जो परम असाध्य वस्तु, जो एकमात्र जुगल किशोर के भीतर ही सीमाबद्ध है, ये प्रेम कोई भी साधन पद्धति के द्वारा, तप तपस्या के द्वारा वो प्रेम प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। लेकिन वो सहज लब्ध कर दिया महाप्रभु ने। ये अवदान करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके इस कलियुग में प्रेम पुरुषोत्तम भगवान अखिल रसामृत सिंधु अभिवृत होकर के जीव को कृतकृत्य कर दिए हैं। लेकिन हम दुर्भागा जीव हैं। देखो, क्षुद्र विषय वस्तु प्राप्ति के लिए कैसे जीवन को समर्पण करके दुर्लभ मानव जीवन जो प्राप्त करना संभव नहीं है, ये मानव जीवन ही एक विशेष करुणा भगवान की। मानव जीवन मिल गया, मानो तुमको एक लॉटरी मिल गया, है ना, लॉटरी मिल गया, है ना। लेकिन हम ये तो समझते नहीं है। हम भौतिक वस्तु प्राप्ति का आशा लेकर के भौतिक पदार्थ प्राप्ति के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा, समस्त इंद्रिय वृत्ति को उसमें समर्पित करके अब उस वस्तु प्राप्ति के पीछे हम धावित हो रहे हैं। और वहाँ तो सुख है नहीं, सुख मिलना संभव नहीं है। फिर भी सुख मिलेगा 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 करते करते वंचित हो रहे हैं। फिर भी तिषार्थ जीव, फिर भी वो ये चेतन उनमें है नहीं। जो देखो यहाँ सुख नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? अंधकार में, अंधकार में तुम रोशनी अनुसंधान कर रहे हो, हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? ये चेतन है नहीं। मिलेगा मिलेगा मिलेगा, हैं? बड़ा हो जाता है तो सुख शांति है नहीं। चलो बेटा को शादी करा दो, बेटा को शादी करा दिया और दुखी हो गया, ऐसे पुत्र बुद्धू आ गया, बहुत दुखी करके छोड़ दिया। और पोती भी बहुत शादी करके सुख मिलेगा, वो भी बहुत दुखी हो गया। फिर ना एक संतान आने तो फिर आनंद हो जाए, कोई बात नहीं, एक बच्चा का मुख देख करके हम उस दुख को निवृत्त कर लेंगे। एक पुत्र हुआ, अरे वो भी व्याधिग्रस्त, बीमारग्रस्त, ठीक है, एक कन्या हो जाए तो ठीक है। वो कन्या भी हो गया, लेकिन वो कन्या भी ऐसे देखा गया जो उसमें भी संस्कार नहीं, दुष्ट बुद्धि। इस तरह से सुखानुसंधान करते 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 वंचित हो जाता है। अंतिम समय में बस उसको तो सुख तो मिलता नहीं है,
अनंत दुख के भंडार। जितना शरीर जीर्ण होता जाता है उतना ही वो दुखी होता जाता है, चाहे अरबपति खरबपति क्यों ना हो, वो और दुखी है। संसार में कोई दुखी है, पहले बालक जो होता है ना, बालक तो वो कभी दुखी नहीं, वो सुखी है। कोई बालक कभी दुखी नहीं है, क्यों? उसके अंदर कई अवगुण है नहीं। पहले तो वो सांसारिक भोग्य विषय उसके भीतर में कोई कामना वासना है नहीं है। उसको बोल दो तुम हमसे कुछ मांगो, तुम्हारा मन जो चाहे मांग लो, जो मन चाहे। बालक क्या मांगेगा? हमको 2 टॉफी दे दो। उसको मांगना आता नहीं, उसी में संतोष, वो सुखी है। बड़ा होता जाता है, दुख आकर के उसको घेर लेता है, धीरे धीरे और दुखी होता है, और दुखी होते होते फिर अंतिम समय के चरम दुख लेकर के जब शरीर छोड़ करके जब निष्क्रांत होता आत्मा, वो आत्मा इतना विलापमय क्रंदन, कोई जानता नहीं, उसको दुख का कोई ठिकाना नहीं है। फिर कर्म चक्र, कर्म प्रभाव, काल चक्र उसको ले जाता है कर्म संस्कार अनुसार मातृ जठर में जाकर के जठर यंत्रणा कष्ट सहन करके फिर जन्म लेता है। फिर वही पुनरावृत्ति, वही कर्म संस्कार, वही भूल की पुनरावृत्ति, है ना। शास्त्र पुकार के कह रहे हैं हरि भजन करो, हरि भजन करो, और कहीं शांति पाने का कोई और मार्ग है नहीं। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्तो भजस्वमाम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यह सुख शून्य है, यह सुख नहीं है, यह सुख पाने का चेष्टा मत करो। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो, प्राप्तो भजस्वमाम, मेरा भजन करो। हाँ, मानने के लिए तैयार नहीं। और ये नहीं कि भजन करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, घर बार छोड़ छाड़ के हमको जंगल जाना पड़ेगा। भाई ये तो बड़े झमेला की बात है। स्त्री पुत्र कुटुंब का परित्याग करके, ये तो बाबा जी है, यहाँ आश्रम में बैठ करके कह दिया भजन करो। अरे भाई, तुम्हारे जैसे बाबा जी थोड़ी है। हमारे घर में स्त्री पुत्र परिवार है, हमारे सब कुछ है, कर्म चेष्टा है, हमारे कितना है कर्म प्रभु ने हमको दिया है। तुमने वहाँ बैठ के कह दिया भजन करो। जानते हो भजन करे तो सहज है, सब छोड़ छाड़ के जंगल जाना पड़ेगा, वहाँ जाके भजन करना पड़ेगा। हमारे कुटुंब भरण पालन पोषण, हमारे स्त्री पुत्र परिवार, ये कौन देखेंगे? वास्तव में संपूर्ण ये गलत। कोई शास्त्र में ऐसा कहा ही नहीं तो संसार में रहकर भजन होता नहीं। कोई शास्त्र ऐसा, कोई सनातन धर्म में, हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा कहीं ये शब्द है नहीं जो संसार में रहने से उसका भजन होता नहीं है। ये गलत है। संसार हम पहले भी कहे हैं, हम नहीं कहे, शास्त्र कह रहे हैं। संसार बंधन का कारण नहीं, वासना ही बंधन का कारण है। मिथ्या वस्तु में आसक्त होकर के तुम अपना मानव जीवन का कर्तव्य जो है, एक पत्र हरि भजन ही मानव जीवन का श्रेष्ठ कर्तव्य उद्देश्य, और वहीं जाके वो शांति मिलने का एक पत्र संभावना, और कहीं शांति मिलने का कोई उपाय है नहीं। प्रभु ने कृपा करके तुमको मानव तनु दे दिया। श्रीमद् भागवत कहते हैं, निध्यम माध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुगल्पं गुरुकर्णधारम मैं अनुकूलन नश्यतरितं कुमन भवब्धि न तत्स्वात्मः। ये नाव विशेष मानव तनु, ये नाव के द्वारा ही समुद्र पार लगाना संभव। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव चाहिए ना, तो भव सागर, भव समुद्र, भव माने बनो, बनो माने भव शब्द संस्कृत शब्द, भव शब्द माने है बनो, माने मरो फिर बनो, माने कुत्ता सियार 84 लाख जन्म में इस तरह से परिवर्तनशील शरीर धारण करते रहो, बनते रहो, नया नया शरीर धारण करके बनते रहो, सियाल कुत्ता आदि बनते रहो, बनो। इसलिए इसको कहते हैं भवो, भवो सागर। ये भव सागर पार लगाने के लिए एकमात्र मानव तनु ही एकमात्र नाव विशेष है, और कोई तनु भगवान ने 84 लाख जन्म में कहीं निर्माण किए नहीं है, जिस तनु को माध्यम करके ये भव सागर पार लगा सकते हो। और कोई तनु माने ये नाव और है नहीं। देवता लोग तरसते हैं हमको
मानव जीवन मिल जाए हमको, भारत भूमि में एक मानव तनु मिल जाए, क्योंकि हम तो बहुत भूल किए हैं। पुण्य कर्म करने के कारण स्वर्ग में आए हैं, तो वो लोग दिव्य दृष्टा हो जाते हैं ना, वो जानते हैं कि हम क्या भूल किया। अगर हमने ये भोग्य वस्तु, ये पुण्य कर्म अनुष्ठान नहीं करके अगर निष्क्रिय निर्लिप्त होकर भगवत चरण में समर्पित होकर भगवत प्रीति के लिए अगर कर्म अनुष्ठान करते, तो हम वो प्रेम प्राप्त करके चिर मुक्त हो करके दिव्य आनंद धाम प्राप्त करते, है ना। तो देवता लोग तरसते हैं, इस बार अगर हमको जन्म मिल, देवता लोग, हम नहीं, इस बार अगर मानव जन्म मिल जाए हमको, तो खूब भजन करेंगे, खूब भजन करेंगे, और ऐसे शुभ कामना लेकर के यार कर्म अनुष्ठान नहीं करेंगे। जब हरिद्वार क्षेत्र में जो श्रीमद् भागवत महापुराण शुरू किए हैं, उसमें देवता लोग आए हैं अमृत कलश लेकर के कहते हैं ये अमृत कलश ले लो। बोलते हैं ये क्या है? बोलते हैं ये तुम अमृत पान करोगे, अमृत अमर हो जाओगे, और हमको तो हरि कथा अमृत भागवत कथा श्रवण कराओ। बोलते हैं ये आपके लिए ये वस्तु है नहीं, तो अमृत लेकर आप लौट के चले जाइए, ये देवताओं के लिए ये वस्तु है नहीं, है ना। देवता लोग भी ये अमृत पान नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग में भोग सुख कर, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग है यहाँ पर अधिक पुण्य कर्म करने से उसको, जब यहाँ अगर भोग हो जाता है, मान लो इतना पुण्य किया कि उसको यहाँ पर ही उसको भोग सुख मिल सकता है, माने दान जान वित्त वैभव महान पूजा प्रतिष्ठा विषय वैभव इत्यादि, ये सब पुण्य कर्म के कर्मों से मिलता है। इसमें अगर हो जाता है तो यहाँ पर भगवान दे देते हैं। अगर मानो ना इससे भी ज्यादा अगर पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य माने सकाम, सकाम फल कामना लेकर के सकाम कर्म अनुष्ठान करते हैं, तो अधिक पुण्य कर्म करने से फिर इस शरीर के द्वारा भोग होता नहीं, क्योंकि हमारी जो भोग, ये जो शरीर है ना बहुत सीमित है, ये ज्यादा भोग कर नहीं पाता है, बहुत सीमित शक्ति है इनमें। कोई अधिक भोग करोगे वो इंद्रिय तुम्हारा विकल हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ज्यादा खाओगे अपच हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, फिर खाना पीना बंद हो जाएगा तुम्हारा, बस हो जाएगा समाप्त। ज्यादा अगर उल्टा पल्टा खाओगे तो लीवर गल जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगा, आंख से ऐसे देखोगे, ज्यादा देखोगे आंख खराब हो जाएगा, कान में ज्यादा ध्वनि श्रवण करोगे तो बहरा हो जाओगे। ये शरीर हमारे समस्त ऐसी शक्ति है नहीं, ज्यादा भोग करने का हमारे उतना सामर्थ्य है नहीं। कितना खाओगे? 2 रसगुल्ला 3-4 बास हो गया समाप्त, फिर तो उल्टी आना शुरू हो जाएगा। नहीं 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 आना, क्या खाओगे, क्या भोग करोगे? तो क्या होता है, उसको देव शरीर दिया जाता है। ये शरीर है, देवलोक जो है ना, ये शरीर है। शरीर बहुत प्रकार का होता है, एक नर शरीर, एक पशु शरीर, एक प्रेत जोनी, भूत प्रेत ये भी शरीर है, प्रेत जोनी। गंधर्व लोक में गंधर्व शरीर, देवलोक में देव शरीर है, ऐसे अलग अलग शरीर। नरक में नारकीय शरीर, और नारकीय शरीर क्या, जैसे हमारे ज्यादा कष्ट होने से शरीर छूट जाएगा, लेकिन नारकीय शरीर ऐसा होता है कितना भी कष्ट तो वो मरता नहीं है, सिर्फ वो कष्ट भोगने के लिए उसको वो शरीर दिया जाता है, उसको कहते हैं नारकीय शरीर। ज्यादा पुण्य करने से उसको देव शरीर दिया जाता है। वो शरीर ऐसा होता है कितने भी भोग करो वो शरीर नष्ट नहीं होता है। हमारे भोग शक्ति बहुत कम है, सीमित है, तो उसके लिए देव शरीर दिया जाता है। जाओ वहां जाके भोग करो खूब, और इससे शतगुना आनंद मिलता है देवलोक में। तो वहां पर जितना तुम्हारा पुण्य कर्म अनुष्ठान जब तक तुम्हारा उतना तुम्हारा है संस्कार, तब तक वहां जाकर तुमको भोगोगे। उसके बाद सीमे पुण्य मत लोकं विशंति वंते धर्म मनुप्रवन्ना गतंगत काम काम लवंते। पुण्य क्षय होने से फिर धक्का मार के वहां से गिरा देते हैं, लात मार के गिरा देते हैं। जाओ फिर आके सियाल कुत्ता पशु पक्षी नाना प्रकार अब अर्जुनी भ्रमण करते हैं। फिर अगर ऐसे सुकृति इकट्ठा होकर के जब अतिरिक्त हो जाता है, फिर तुमको देवजनी, फिर जाओ स्वर्ग जाओ। एक बार भगवान दोपहर के समय द्वारकापुरी में भगवान प्रसाद पा करके पान चिबो रहे हैं, बड़े आनंद से बैठे हैं। अचानक भगवान ठठा करके हार दिए हैं। तो रुक्मिणी पंखा कर रही थी,
कहते हैं नाथ तुमने हंसा क्यों, क्या बात है? अभी तो हंसने का तो कोई तो कुछ तो ऐसा घटना तो हुई नहीं, आपने हंसा क्यों? बोलते देखो रुक्मिणी मैं हंस रहा हूँ ये चींटी को देख करके। अरे चींटी तो घर में घूमता है, यह तो होता है, तो इसको हंसने का क्या है? बोलते नहीं जानते हो नहीं रुक्मिणी, ये चींटी है ना 18 बार इंद्र पद प्राप्त किया है, 18 बार इंद्र पद प्राप्त किया, अब चींटी बन के घूम रहा है। क्या कहोगे तुम? अनंत काल, ही तो अनंत काल की लीला है। आप हम न जाने कितना करोड़ों करोड़ों बार न जाने स्वर्ग भोग के नरक भोग के हम लोग ये सुंदर मानव तनु प्राप्त हो गए हैं। बहुत कृपा करके मानव तनु प्रदान किए हैं, फिर वृंदावन धाम दिए हैं, सदगुरु पदाश्रय दिए हैं, सद्भावना दिए हैं, सत्संग दिए हैं, राधा रानी के चरण प्रांत में रहने का मौका दिए हैं, ब्रजरस दिए हैं, सुंदर वातावरण दिए हैं, सत्संग करने का मौका दिए हैं। और क्या चाहिए? आप फिर भी बोलते भजन होता नहीं, भजन होता नहीं। राधा ने हाथ जोड़ देंगे, भाई इससे सुंदर जन्म हमारी सृष्टि में है नहीं, हमारी सृष्टि में है नहीं। कोई कहते हैं इस जन्म तो भजन हुआ नहीं, आगे देखेंगे, आगे जा करके 30 जन्म में हमारा कर्म खराब है, संस्कार खराब है, हमारा 30 जन्म में भजन हुआ नहीं, आगे हम भजन करेंगे फिर कभी। तो भगवान कहेंगे इससे सुंदर जन्म हमसे हमारे पास है नहीं बाबा, तुम लाख कोशिश करो। सबसे सुंदर जीवन है, सबसे सुंदर जीवन ही तो मानव तुम है ना। तो ऐसे ही नारकीय शरीर भी ऐसे ही है, कम पाप करने से तो यहीं पर भोग लेते हैं, आदि व्याधि हो करके वो भोग लेते हैं, उससे ज्यादा होता है तो और दुखी हो जाते हैं, दरिद्री अत्यंत व्याधिग्रस्त, अत्यंत क्लेशपूर्ण, और ज्यादा पाप करते हैं तो मातृ जठर में पुनः पुनः गमनागमन, मातृ जठर यंत्रणा, जो ज्यादा पापी होते हैं ना तो मातृ जठर में बार बार मरता है और जन्म लेता है, जन्म होते होते माँ के पेट में ही मर जाता है, कुछ नहीं, उसको वो जठर यंत्रणा भोगने के लिए उसका जन्म होता है, नष्ट हो गया। नष्ट क्यों हो गया? उस कष्ट पाना है, कष्ट पाना है उसको कर्म, ये यंत्रणा इससे भी अधिक होता है तो उसको नारकीय शरीर दिया जाता है, वो किसी अवस्था में शरीर नष्ट नहीं होता है। तो एक का ना वही प्रकार के जो नरक है उसमें अपना कर्म अनुसार वो नरक में जाते हैं, नरक में है नाना प्रकार नरक भोग करते हैं, वो वहाँ जा करके वो शरीर उसका नष्ट नहीं होता, कितने भी कष्ट उसको मिल जाए, जलाते हैं मरता नहीं है, तपाते हैं मरता नहीं है ऐसे। लेकिन वैष्णव के लिए उन नरक जाने का जो भजन करते ऐसा नहीं, पाप कर्म करने से भी भगवान उसको नरक में जाने नहीं देते हैं, ये विशेषता है। हाँ कष्ट थोड़ा सा पनिशमेंट तो थोड़ा देंगे, पनिशमेंट देंगे है तो मान लो आगे तुमको जन्म देंगे जिसमें तुम बहुत कष्ट मिलेगा, ये मिलेगा, दरिद्री आदि ऐसा मिल सकता है नरक में। अज्ञान यदि है पाप उपस्थित तथापि कृष्ण तारे ना करें प्रायश्चित है ना, तो ये विशेषता है। लेकिन शास्त्रीय कुछ तो सजा मिलता है, यहीं पर दे देते हैं उसको सजा। भक्त के लिए भगवान ऐसे नहीं जो उसको नरक भेजते हैं, कितना भी पापाचारी हो, अभिचारी व्यभिचारी कुविचारी हो, अगर उसको भजन स्पृहा लेकर के वो भजन करने की चेष्टा करते हैं तो भगवान उसको गिराते नहीं है। वो पीछे तो सुदुराचार भजन तो माम अनन्य भाव साधुर्व सम्बन्ध सम्यक भवसित ही क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा सतत शांति निगच्छति कुंतु कुछ जानी न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है ना। तो इतना सुंदर मानव तनु दे दिया, यही सबसे बड़ी कृपा। और हम तो वो समझ नहीं रहे, कहते प्रभु की कृपा हम पर है नहीं, हम बहुत दुखी हैं। दुखी नहीं, तुम दुख पाने के लिए दुख की ओर भाग रहे हो और कहते हैं प्रभु हमको दुखी करके रखा है। सुख पाने के जहाँ मार्ग है वहां तो तुम उधर जा नहीं रहे हो, बार बार कहते हैं ये सुख नहीं है, मुंह को घुमाओ, देखो शांति मेरे चरण कमल में एकमात्र शांति है और कहीं शांति है नहीं है। इसलिए भगवान वो चेतन सत्ता को जगाने के लिए युग युग में आते हैं, उनका ही सत्ता इस तरह से महाप्रभु इस कली युग में आए हैं, ये वो प्रेम प्रदान करने के लिए हैं, जो कि दुर्लभ, वो प्रेम मिलता नहीं है। लेकिन हम दुर्भागा है, इतने सुंदर प्रभु के कृपा बरसते हुए भी उधर मुंह मोड़ने के लिए तैयार नहीं,
भजन करने के लिए तैयार नहीं, कुछ नहीं, कुछ खोने का भय नहीं, कुछ खोने का भय। संसार में रह करके हो सकता है भजन। बोलता है संसार में रहो, खाओ पियो, सब कुछ करो, स्त्री पुत्र परिवार लेकर रहो, मतलब क्या करेंगे? बोले सिर्फ मन में जान लेना ये कुछ तुम्हारा नहीं, ये सब नश्वर है और दुखदायी है, ये जान लेना तो सके बंधन का कारण नहीं, फिर सके इस रहने से भी कोई भय नहीं। बस इतना सिर्फ जान लो, ये तुम्हारा नहीं। जो पुत्र जिसको पालन करते हो, जो बड़े आदर से गोदी में लेते हो, ये धोखाबाज आज नहीं काल एक दिन धोखा देगा। या तो पत्नी का हाथ पकड़ के धोखा देके चला जाएगा, दूसरे जगह घर बसा लेगा, नहीं तो अगर है तो कभी मरेगा, वो मरेगा। अगर वो मरा नहीं तुम मर जाओगे। डिटैचमेंट है, जहाँ अटैचमेंट है वहाँ डिटैचमेंट अनिवार्य है। इसलिए धोखा के संसार है, जानना ये धोखा है तो कोई भय नहीं। फिर बोले कर्म छोड़ देंगे, जंगल जाएंगे, बोले ना ये भी भ्रम है, जंगल जाने की जरूरत है। बोले क्या करेंगे? तो भजन होगा नहीं, जंगल जाकर भजन, बोले ये नहीं, जंगल में जाने से भजन नहीं होता है, वो तो दिखा हुआ है, ढोक ढांग है। जंगल में तो पशु पक्षी भी रहता है, जंतु जानवर रहता है, तो उसको मिल जाएगा भगवान। जंगल में क्यों जाते हैं साधु? बोले भय भीत होकर जाता है, संसार से भय पकड़ के जाता है जंगल। जी बाबा बड़ी दबरल संसार, चलो जंगल चल। बात ऐसा नहीं है, भजन अंतर जगत का, अंतर जगत का। ये संसार में रह करके सिर्फ क्या है, नहीं प्रभु के लिए ही समस्त कर्म करना है। जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, ये कर्म प्रभु का है, प्रभु ने संसार में हमको भेजा है, ये प्रभु का संसार है, हम उनके दास है, हम करता नहीं, हमारे द्वारा प्रभु आपने कर्म करा रहे हैं। ये जान करके दृष्टा बन के और सभी प्रभु का जान करके कर्म करो, संसार में रहो, खाओ पियो, सब कुछ करो, सिर्फ मन में जानना ये धोखा है, फिर तुम्हारा भजन हो जाएगा। अगर वो सत्य मान लिया तो धोखा खा जाओगे। ये बात है, मामला ये है। हम संसार में रहते हैं, संसार में रह करके इसमें आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र परिवार इसमें इतना मोहग्रस्त हो जाते हैं, फिर भजन करना होता नहीं है, भजन होता नहीं है, मन मानता नहीं है, मन भगवत चरण में लगता नहीं है, और कहते हैं हमारे भजन होता नहीं है ना। मामला ये नहीं है, संसार में रह करके भी ये अंतःकरण वृत्ति। बोले तो कर्म छोड़ देंगे ना, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करो, मन में प्रभु का चिंतन करो, जानना हृदय जो है, हमारे हृदय है, यहाँ से जो हम है, हमारे ठाकुर जी हैं, यहाँ दुनिया से दुनिया का मेला, मैं हूँ अकेला, लेना ना देना तो मगन रहना। देख रहे ये तमाशा देख करके ज्यादा कभी मोह हो जाए तो ठीक है, लेकिन भाग जाना, ज्यादा मुंह में पड़ना नहीं है, तो जाकर के संसार तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा, है ना। तो इसलिए भगवान ने मानव को दिया है एकमात्र भजन के लिए। ये नाव विशेष, ये नाव बड़े भाग से मिलता है मानव तनु। ऐसे मानव तनु पा करके जो हरि भजन नहीं करता है वो आत्महत्याकारी है ना। तो महाप्रभु कृपा करता है इस कलियुग में, हम इसको शायद बहुत बार पुनरावृत्ति करते हैं, लेकिन करने का कारण ये है कि बाबा बार बार बोलते हैं ना, हम नहीं कहते हमारे द्वारा प्रभु हमारे भीतर रह करके ये शब्द कहते हैं, क्यों कहते हैं पता नहीं हमको, लेकिन सत्य है, ये सत्य है। भजन यहाँ पर है, भजन जंगल में नहीं, शरीर को बाहर लेने से कुछ नहीं मिलता है, मन को भीतर घुसाओ, मन को अंतर्मुखी करो, यही सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे हृदय में सब कुछ है ना, बाहर में कुछ नहीं है, हृदय में ही सब कुछ है। जो मिलना है यही मिलना है। शरीर को गुहा में घुसाने से कुछ नहीं होता है, मन गुहा में घुसना पड़ेगा, मन रूप गुफा में, तो काम बनेगा। शरीर को गुहा में घुसा दिया उस पर कुछ नहीं होता। मिट्टी के नीचे तो चींटी भी रहता है तो क्या हुआ, शेर भालू भी रहता है गुफा में तो क्या हुआ। तो महाप्रभु हमारे वृंदावन आए हैं, वृंदावन आ करके वृंदावन की दिव्य शोभा देख करके महाप्रभु तो उन्मादित होकर कष्ट सात्विक विकार से विकारित हो रहे हो, प्रेम पुलकित चित्त होकर के ऐसे भाव दशा
एक एक दिव्य वन दर्शन करते हैं ब्रजलीला के, उस नीति आकर के महाप्रभु को आमोदित करते हैं। महाप्रभु भाव दशा में उन्मादित होकर के कभी नृत्य करते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं। इस तरह से खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, न खाने की रुचि है। हमारी ये रुचि क्यों है? हमारे ये रुचि क्यों है? खाने पीने का रुचि, अच्छा पहनने का रुचि, ये रुचि क्यों है? वहाँ मन लगा नहीं। इसलिए एक बार भगवत चरण में, अगर राधा रानी के चरण में किंचित मन लग जाता है ना, तो ये सब रुचि हट जाएगी। वो रुचि ऐसे हमारे यहाँ रुचि इसलिए है, वहाँ हमारे मन लगा नहीं है ना। हाँ, आहार में रुचि, हरि कथा में रुचि, नाम में रुचि। जैसे कोई बीमार हो गया है ना, तो बीमार ठीक हो गया कैसे जानेंगे? उसका रुचि बढ़ जाएगी, खाने का इतना इच्छा होगी कि ब्रह्मांड खा लेंगे। एक बार जो एक माने कठिन व्याधि में ग्रस्त होकर के बुखार उखार कुछ भी हो, जब ठीक हो जाता है ना, बहुत भूख लगता है, मालूम होता है पल पल में खाऊं, क्या खाऊं क्या खाऊं। तो ये जो रुचि है, ये है सिम्टम ये उसका बीमार गया। ये अगर मान लो तुम्हारा बुखार हुआ, दवाई दे दिया, लेकिन खाने की रुचि नहीं, तो हम समझना भीतर में अभी बुखार है, अभी है, बीमार पूरा तरह से गया नहीं, ये लक्षण है। बीमार जाने से भूख लगेगी जबरदस्त। ऐसा ही नाम में रुचि, नाम में रुचि, हरि कथा में रुचि हो गई तो समझना अब भव व्याधि तुम्हारा गया। रुचि ये लक्षण, हरि कथा में रुचि, नाम में रुचि, रुचि बांधनी चाहिए। अगर ये रुचि नहीं होती है, समझना चाहिए अभी बीमार, बहुत बीमारग्रस्त है। बहुतों का नाम करते करते करते, हरि कथा श्रवण करते करते उसी समय निद्रा। ये कारण क्या है? व्याधि। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा नाशो है, जैसे ज्वार का बेग से भूख विदा हो जाए। ये है कारण, है ना। तो महाप्रभु इस तरह से आनंद उन्मादित होकर के वो ब्रज के वो दिव्य दर्शन, दिव्य लीलास्थली देख करके प्रेम में उन्मादित होकर के कभी तो हा कृष्ण राधा भाव में भावित चित्त वृत्ति लेकर के हा कृष्ण कृष्ण करके कभी उन्माद दशा प्राप्त होकर के दौड़ते हैं, और कभी तो कृष्ण भाव में भावित होकर के हा राधे कहाँ तुम हे प्राणेश्वरी, कभी कृष्ण भाव में भावित चित्त होकर के राधे राधे करके महाप्रभु आमोदित होकर के भागते हैं। अद्भुत प्रेम दशा, बलभद्र भट्टाचार्य और कृष्णदास उनके चेला, ये भाव दशा देख करके बड़ी अद्भुत कभी देखे नहीं, सोचे नहीं, जो ऐसे वो और महाप्रभु के साथ रह करके बलभद्र भट्टाचार्य और वो कृष्णदास, वो भी प्रेम में विभावित होकर के आहार निद्रा सब भूल गए। जब वो किंचित प्रेम की छटा, भक्ति की छटा, भजन की थोड़ा सा किंचित आस्वादन जब होता है ना, तो भूख प्यास छूट जाता है, अच्छा नहीं लगता है। हमारे इंद्रियों के प्रति जो लालसा, हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियों ना, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वक, ये 5 ज्ञानेंद्रियों हमारे 5 भोग्य विषय, भोग करने का विषय, जागतिक विषय। आंख के द्वारा दुनिया का रंग तमाशा, कान के द्वारा दुनिया का सुनना नाना प्रकार, ये रस लेते हैं। जीव के तरह चटपटी चतुर्विधा सर्वोच्च लेच्य पेय, ये खाने का रस लेते हैं। त्वक के द्वारा स्पर्श सुख, अलग अलग संपर्क अनुसार अलग अलग स्पर्श सुख, छोटे बच्चे को गोदी में लेकर एक सुख, मित्रों से गले में लगा करके एक सुख, माँ की गोदी में सो करके एक सुख, अलग अलग क्यों स्पर्श सुख, अलग अलग संपर्क अनुसार अलग अलग सुख प्राप्त करते हैं। ये तक है ना। इस तरह से हमारे जो इंद्रिय है ना, जब मन इंद्रिय के साथ संयोग होता है तभी जाकर इंद्रिय सक्रिय होता है। और मन में जब विषय भावना लेकर के इंद्रिय के ऊपर मन सक्रिय होता है तो विषय लालसा, विषय के प्रति हमारी इंद्रिय आकृष्ट होता है। मन अगर भगवत भावना लेकर के इंद्रिय के प्रति अगर वो सक्रिय होता है तो और वही हमारे इंद्रिय
भगवत विषय में आकृष्ट होता है। आंख भगवत कथा, भगवत दर्शन, मंदिर दर्शन, तीर्थ दर्शन, और यही मन कान में जब ये मन आकृष्ट हो जाता है, जब शुद्ध भावना लेकर के, तो ये कान हमारा हरि कथा श्रवण, भक्त कथा ये श्रवण, मन जब शब्द में आता है तो हरि कथा, कीर्तन, भगवत नाम गुण, लीला कीर्तन, ये मन ही कारण है। यही मन जब भगवत चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता आ जाती है ना, तो इंद्रिय तक निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि ये इसका राजा तो मन है ना, तो मन ही वहां लग गया, तो इंद्रिय क्या करेगा? तो उस समय हमारे इंद्रिय जनित जो विकार है ऑटोमेटिक को रहता नहीं है, क्योंकि इंद्रिय विकार का कारण है मन, और मन का कारण है गुण, गुण से मन विकारित होता है। और वो मन जब साधु संग से, सत्संग से, भजन से, गुरु कृपा से जब भगवत चरण में संलग्न हो जाता है, तो भी वही मन जाकर के समस्त विषय, क्योंकि इंद्रिय के जो राजा मन है वो वहां लग गया, इसीलिए हमारे समस्त इंद्रिय तो विषय से निवृत्त हो जाता है। ये है प्रक्रिया। इंद्रियों को तारण करने से कुछ नहीं होता है। विषय परिवर्तन निराश देहिना रसभुजंग रसपश्य परं दृष्ट निवर्तते। विषय से, इंद्रिय को हटाने से विषय तो दूर होता है, लेकिन उसके स्पृहा जो है वो नष्ट नहीं होता है। मान लो हम साधु हैं, अब राजभोग दे दिया खाने के लिए, बाबा भोग लगाइए, 10 कितना आदमी के अंदर, तो हम साधु है ना, नहीं हम राजभोग नहीं खाते। लोग क्या कहेंगे, ये राजभोग खा रहे हैं, सबके बीच में देखो लालच, ये कैसे सब। तो हम सोचते हैं भाई लोग तो क्या कहेंगे, तो भाई मत खाओ, नहीं तो इसका जो गलत असर पड़ेगा समाज जीवन में। तो साधु ऐसे लालची है ना, लेकिन हमारे स्पृहा जाएगा नहीं। हमारे घर में रख दो, भीतर रख दो, भीतर रख, सब चले गए, चुपचाप राजभोग लेके बैठ गया, खाना शुरू कर दिया। ये कारण क्या है? कारण हमारे मन वहां लगा नहीं, मन हमारे इंद्रिय में है। तो बोलते हैं विषय से निवृत्त होने का चेष्टा करने से विषय दूर होता है, लेकिन उसकी स्पृहा दूर नहीं होती है। तो कब दूर होता है? ना परम दृष्टि नहीं बढ़ सकती, जब भगवत चरण में वो मन लग जाता है तभी जाके निवृत्ति होती है। इसीलिए चाहिए सत्संग, साधु संग, परिणाम संकीर्तन इत्यादि के द्वारा ये दुर्बल मन को संयोग करने के लिए, संलग्न करने के लिए साधु संग, सत्संग करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए। अच्छा लगे या ना लगे, एकांत में रहकर नाम करना, जप करना, ध्यान धारणा करना, इस तरह से धीरे धीरे मन को निवृत्त करना है। तो महाप्रभु समस्त इंद्रिय निवृत्त, वो तो प्रेम में पुलकित अंग होकर के वो प्रेम पुरुषोत्तम, प्रेम लीला आनंद रसास्वादन कर रहे हैं। खाना पीना होता नहीं, खाने की रुचि नहीं। अब बलभद्र भट्टाचार्य और उनके जो सेवक कृष्णदास चिंतित हो गए, जिस तरह शरीर छूट जाएगा, महाप्रभु का शरीर छूट जाएगा, तो ले चलो, ज्यादा दिन नहीं, आप इनको बहला कुशला करके ले चलो, यह वृंदावन से ले चलो, नहीं शरीर छूट जाएगा। कहना भाव दशा की ऐसी स्थिति है, भाई आहार निद्रा ये सब नहीं रहेगा, तो शरीर है, पंचभौतिक शरीर है, वो तो मानेगा नहीं। वो तो हमारी व्याधि का कारण क्या है? व्याधि का कारण है डिसबैलेंस। हमारे शरीर में जो तत्व है, वो तत्व का जब कम ज्यादा हो जाता है तो बीमार हो जाता है। उस नहीं, हमारे जो शरीर में पोषक तत्व है ना, मान लो आयरन है, फैट है, शुगर है, पानी है, ये सब तत्व है ना। शुगर ज्यादा हो गया तो डायबिटीज, बीमार हो गया, ज्यादा हो गया तो बैलेंस नहीं है। आयरन कम हो गया, बीमार हो गया, है ना। ये सब कारण है डिसबैलेंस। शरीर क्या है? ये तो प्रकृति है। ये शरीर तुम नहीं हो, ये प्रकृति है। ये अहंकार नहीं करना चाहिए, मैं तो कुछ नहीं होता है। ये शरीर तुम नहीं हो, इसीलिए शरीर को जतन करना जरूरी है। शरीर के द्वारा, शरीर का माध्यम खुल्ल धर्म साधन, शरीर का माध्यम धर्म साधन करना पड़ेगा। इसलिए शरीर को ऐसा वैराग नहीं करना चाहिए जिस वैराग के द्वारा शरीर व्याधिग्रस्त हो जाए, तुम्हारा भजन डिस्टर्ब हो जाएगा। हम बहुत बड़े बड़े भजन आनंदी देखे हैं, बड़े बड़े त्यागी देखे हैं, आखिर में जाकर के उसका भजन जीवन चौपाट हो गया,
वैदिक गृहस्थ होकर के पढ़ा है, सेठ के द्वारा पर उनके सेठ कृपा करेंगे, पैसा देंगे तब हम डॉक्टर दिखाएंगे। भाई हजारों रुपये चाहिए कहाँ पाएंगे? हम ऐसा देखा है, बड़े बड़े भजनानंद जी हम देखा है। इसीलिए वैराग उतना ही करना चाहिए जितना हमारे भजन में सहयोग हो। ये नहीं अच्छा खाएंगे अच्छा पहनेंगे, वो भी बाधक है, वो भी बाधक है, ये नहीं। वैराग करना है कितना, जो हमारे भक्ति पुष्टि के लिए जितना हमारे लिए जरूरत है। कम खाओ, सीधा अल्प खाओ, शरीर कितना तुमको ग्रहण करते हैं ऐसे शरीर के पौष्टिक वो जो वस्तु है उसको लेना पड़ता है शरीर अनुसार। इस तरह से आप बलभद्र बच्चा देखते हैं महाप्रभु को विकारित होकर इस तरह से शरीर जीर्ण हो रहे हैं। कार्तिक महीना के अंत में महाप्रभु वृंदावन आए हैं। उस समय कार्तिक महीना, कार्तिक चतुर्मास व्रत समापन अंत, उस समय वृंदावन आए। फिर 2 महीना बीत गया, माघ महीना आने का समय हो गया, पौष महीना अंत हो गया। 2 महीना भ्रमण करते करते आप देखते हैं तो आपके महाप्रभु का शरीर जीर्ण हो गया। हम ना जाने क्या हो जाएगा, खैर भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भयभीत होकर के उनको ले आए, बहला फुसला करके ले आए अक्रूर घाट। अक्रूर घाट जहाँ पर भगवान समस्त गोप बालक को ले करके दिखाए हैं, देखो तुम लोग क्या चाहते हो। वहाँ स्नान कराए हैं जमुना में, तो देखे हैं वैकुंठ चले गए, दिखाए वैकुंठ सब दिखाए, दर्शाए हैं। ये वही अक्रूर घाट, वहाँ ले गए। और महाप्रभु जाने से वहाँ हल्ला हो गया जब भगवान प्रकट हो गए। ऐसा होता है ना कभी कभी, वो कोई बात ये दूर जा करके उसका रूपरेखा को अलग बना लेता है। तो सब महाप्रभु के विकार और महाप्रभु के दिव्य दर्शन, ये उनके रूप माधुरी में दर्शन करके बहुत तो लोग कहे हैं कि ये तो मनुष्य नहीं है, भगवान कृष्ण ही आए हैं, साक्षात राधा रानी है। तो ये प्रचार हो गया कि भगवान प्रकट हो गए हैं। सब हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, वो कहाँ है वो प्रभु जो आए हैं? और ढूंढते ढूंढते आए हैं अक्रूर घाट। हजारों लोगों का भीड़, और सब चाहते हैं जो भाई ये तो सन्यासी है, तो उनको देख करके सबको ऐसे मन में हुआ वास्तविक ये भगवान है। उनके रूप माधुरी में दर्शन करके और उनके अद्भुत जो अप्राकृत विकार ये देख करके उन लोगों के मन में बैठ गए जो वास्तविक ये भगवान है। फिर सबको दृष्टि ऐसे शुभ दृष्टि, प्रेममय दृष्टि निक्षेप करके सबके भीतर प्रेम संचार करने में समर्थ हैं भगवान। इस सबको इस तरह से भाव में विभावित हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सब निमंत्रण करते हमारे यहाँ प्रभु एक दिन प्रसाद पाए। एक एक दिन 10-12 जन हाथ पांव पकड़ते हैं। महाप्रभु तो एक कोठी में रहते हैं, वो तो भीड़ भड़का है ना, तो सेवक जन क्या करते हैं, उनको अलग रखते हैं, जानते हैं झमेला है ना, बहुत भीड़ भड़का। और बलभद्र भट्टाचार्य भाई कहाँ तक सहन करके इतना भीड़ भड़का। हमारे यहाँ एक दिन, आज हमारे यहाँ प्रसाद पाएंगे, हमारे यहाँ। अरे भाई 10-12 जन के एक जन का तो निमंत्रण ले सकते हैं, ऐसे रोज हजारों आते हैं और निमंत्रण रोज ही। निमंत्रण का चक्कर में एकदम बलभद्र भट्टाचार्य कृष्णदास बड़े परेशान हो गए। और महाप्रभु तो भाव दशा में ऐसे विकार हो रहे हैं। एक दिन गए हैं जमुना किनार में, जा करके वहाँ भाव दशा में छलांग मार दिए, जमुना छलांग मार दिए, मिलता ही नहीं। हाय हाय, बलभद्र भट्टाचार्य कृष्णदास और वो जो राजपूत जो कृष्णदास थे वो भी तो महाप्रभु साहब जमुना में कूद पड़े। बड़े कष्ट से महाप्रभु को उठाए, मिल गया, महाप्रभु उठाए हैं। वो तो दिव्य भाव है ना। महाप्रभु कहते हैं हम तो दिव्य लोक में गए, वहाँ ऐसे देखे, ऐसे हमको तुम लोग क्यों ले आए हो, हम तो बड़े आनंद में थे वहाँ, तुम लोग क्यों हमको यहाँ ले आए हो, हम तो वहाँ दिव्य लोक में थे। अब बलभद्र भट्टाचार्य देखते हैं यहाँ रहना ही ठीक नहीं, यहाँ से जाना ही ठीक है, नहीं तो पहले महाप्रभु जो भाव दशा, ये तो शरीर छोड़ देंगे। तो एक दिन बलभद्र भट्टाचार्य अक्रूर घाट में रह रहे हैं, कहते हैं प्रभु माघ मेला आ रहा है, वहाँ कुंभ मेला लगेगा, माघ स्नान त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे,
प्रभु चलिए आप लोग आप यहाँ चले, वहाँ जाकर के हम लोग स्नान करेंगे, माघ स्नान करेंगे। यहाँ तो वृंदावन तो दर्शन हो गया और यहाँ बहुत भीड़ भड़का है, इसमें आपका भी बहुत असुविधा हो रही है प्रभु, आप भी बहुत परेशान हैं, फिर आपका शरीर भी ऐसे जीर्ण हो गया है, ऐसा है तैसा है बोल करके महाप्रभु देखते हैं, भीड़ भड़का देखते हैं तो भाई चलो बलभद्र भट्ट सेवक ये भी दुखी हो रहे हैं, कहते हैं तुमने हमको बड़े कृपा किए, हम पर कृपा करके हमको वृंदावन दर्शन कराए, तुम धन्य कर दिया, हमको कृतकृत्य कर दिया, तुम अगर हमको वृंदावन नहीं लाते तो हमारे ये दर्शन कहाँ से होता। बलभद्र मैं कृतज्ञ हूँ, मैं तुम जो चाहो वही देने के लिए तैयार हो, बोलो क्या चाहते हो, नहीं चाहते तो कृपा कर चलिए यहाँ से। अच्छा ठीक है चलेंगे, चलेंगे वहाँ, ऐसे महाप्रभु ठीक चल पड़े वहाँ, माघ महीना वो पौष महीना अंतिम में महाप्रभु चल पड़े आप गंगा किनार 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 बड़े जमुना भ्रम होकर के महाप्रभु आनंद में नाचते 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 गाते पुलकित अंग होकर के इस तरह से आनंद में निमग्न हो रहे हैं महाप्रभु। बलभद्र भट्ट कृष्णदास समारोह वो जो और कृष्णदास जो थे हैं वो क्षत्रिय, वो तो मथुरा के रहने वाले, वो भी साथ हैं। तो एक जगह महाप्रभु भावाविष्ट होकर के एकदम भाव दशा में प्राप्त कर मुंह में फेन निकल गया, झाग निकल रहा है और उनका दिव्य दर्शन। और इतने में जा रहे थे एक पठान सेना, एक ग्रुप 10 जन उसमें है, उसके अंदर एक जन है राजकुमार, उनका नाम है बिजली खान, और उनके गुरु है वो साथ है, वो एक जन पीड़ है एवं बहुत धर्म में बहुत उनको अनुप्रवेश है, अच्छा है, सज्जन है, ऐसे नहीं अभी वर्तमान जो हमारे देखने में आता है ऐसे हिंसा क्रोधी का, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे जबन नहीं, अच्छे विचारधारा लेकर के जा रहे हैं। तो बिजली खान और उनके जो धर्मगुरु और 8 जन सेना, पठान सेना जा करके वहां देखते हैं, जब एक सन्यासी मुख से झाग निकल रहा है, देखने में एकदम दिव्य, एक श्लोक के है नहीं, आकांड नेत्रो और इतना सुंदर कांचन भरण जैसे उनके दर्शन, ऐसे अद्भुत रूप माधुरी में दर्शन करके वो लोग उतरे, वहां से घोड़े से उतर के देखते हैं मुंह में झाग निकल रहा, तो सोचे हैं कि ये जो उनके साथ है ये सन्यासी का पास कुछ माल कोड़ी है, तो ये माल लूटने के लिए कुछ धतूड़ा फतूड़ा खिला करके उनसे कुछ लूटने के लिए ये चेष्टा कर रहे हैं। तो उतर करके वो जो बलभद्र भट्ट कृष्णदास इनको बांधे हैं, काट देंगे तुमको, क्या समझ लिया तुम लोग, साधु को तो मारना चाहते हो। और वो जो ब्रजवासी है, वो जो राजपूत कृष्णदास, वो तो वहां के लोकल है ना, उनका तो भयभीत है नहीं, भयभीत नहीं है। बोले खबरदार, इनको कुछ कहना नहीं, तुम ये नहीं समझना, हम यहीं के रहने वाले हैं, मथुरा में हमारा भी जानकारी है, अभी खबर देंगे ना, वहाँ हजार यही है सेना आकर के, राजा की सेना आकर के तुमको भगाएंगे यहाँ से, तुम ऐसे नहीं समझना, हमको तुम ऐसे नहीं समझना, हम बंगाली नहीं है, हम एक ब्रजवासी है। ये नहीं समझना हम बंगाली है, तुम कुछ कह दोगे। इस सुन के थोड़ा सा भड़क गया, क्यों नहीं कहेंगे, इसको धुतरा खिला के मुंह में झाग निकल रहा है। बोले झाग नहीं, हमारे गुरु है, इनके बीमार है, बीमार ग्रस्त होकर पड़ा है। और क्या जानेंगे कि सात्विक विकार क्या होता है। तो देखो यहाँ बैठे रहो, ये ठीक हो जाएंगे, तो इनसे पूछो क्या वास्तव में ये लूटने के लिए आए हैं हम लोग, ना कौन है। तो इतना में महाप्रभु बाह्य दशा में आ गए, आ करके प्रेम दृष्टि से देख रहे हैं वो सबको, और उसमें सब बिल्कुल जैसे गुब्बारा है ना, फुश करके हवा निकाल जाता है, ना
ऐसा समझ तो तेज उनका खुश हो गया। हाँ, एकदम देख रहे हैं महाप्रभु की तरफ, और महाप्रभु भी ऐसे कृपा दृष्टि निक्षेप किए, सब एकदम अश्रुधारा से रो रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, तो सब देख रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, ये हमारी जान है। तो बोलते हैं प्रभु ये आपको धूतरा खिला करके आपको लूटने के लिए आए हैं। बोलते हैं नहीं नहीं, हमारा ना थोड़ा मृगी की व्याधि है ना, मृगी है ना जो अचेत हो जाता है ना, हमारे ना मृगी व्याधि है। व्याधि के कारण इस तरह से हम बीच बीच में बोलते हैं ये हमारे रक्षक है, हम उनको सेवा करते हैं, नहीं तो हमारे मृगी में तो हम कब मर जाते। ये हमको तो ये व्याधि है ना, ये साथ रहते हैं, ऐसा नहीं है, तुम लोग ऐसे नहीं समझना। ऐसे मीठी वचन के द्वारा और उनको ये व्यवहार के द्वारा उनके हृदय पलक में एकदम शुद्ध हो गया, और वो भी कृष्ण कृष्ण कहने लगे। फिर वो जो बिजली खान उसको महाप्रभु हस्त प्रसारण करके ऐसे शक्ति संचय की, वो तो एकदम पिघल गए। हाँ कृष्ण बोल के रो रहे हैं, उस कंप पुलक हो रहे हैं, प्रभु रक्षा करो, प्रभु हमको कृपा करो, दया करो। भाव बदल गया। फिर उनके जो गुरु थे वो भी बदल गए बहुत। फिर महाप्रभु से बहुत समय तर्क किए, तर्क करके महाप्रभु उनको बहुत अच्छी तरह से समझाने से वो भी बदल गए, वो पीर जो थे। तो वहाँ महाप्रभु उनको नाम सुनाए, तुम परिणाम करो। तो बिजली खान तो उसी समय उनको कृपा की है, नाम भी बदल दिए, उनका नाम दिया रामदास, तुम्हारा नाम रामदास है। तो पठान जो है वो रामदास नाम हो गया है। और उनके जो गुरु हैं वो भी भक्त हो गया, और सब वो जो 8 जन सेना थे वो भी सब हरिनाम कर रहे हैं, वो भी सब महाप्रभु के परम भक्त बन गए हैं। परवर्ती काल ये भी जा करके बहुत प्रचार किए हैं महाप्रभु के जो प्रेम धर्म हो, ये पठान ने फिर जाकर सब वैष्णव हो गए हैं। ये सब महाप्रभु के बहुत प्रेम धर्म प्रचार किए हैं परवर्ती काल। फिर महाप्रभु सबको इस तरह से कृपा करके महाप्रभु चले हैं प्रयाग की ओर। प्रयाग जाएंगे, वहाँ कुंभ मेला, माघ स्नान जो है ना, मकर संक्रांति में वहाँ साधु समागम होता है। आज के नहीं, ये बहुत पुराना हमारी ये जो मकर संक्रांति में कुंभ मेला है, आज का नहीं, ये कब का हुआ कि ठिकाना नहीं। इसी समय शुभ दिन में वहाँ कुंभ में स्नान करते हैं, पवित्र कुंभ में समस्त साधु संतो सब आते हैं। वहाँ त्रिवेणी संगम में, गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। महाप्रभु त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे, वहाँ वेणु माधव, वहाँ जाके महाप्रभु विश्राम करेंगे। वहाँ जाके महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिलेंगे, सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करेंगे, रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करेंगे। ये सब लीला हम लोग आस्वादन करेंगे। आज रात हो गया, आज हम लोग प्रयाग तक पहुँचेंगे नहीं, यही विश्राम करेंगे। आज हम लोग यही विश्राम करेंगे। क्यों? आज रात हो गया, प्रयाग जाने में रात हो जाएगा, रात में चलेंगे नहीं ना, तो हम लोग काल प्रयाग चलेंगे, है ना। तो आज के कथा ही विश्राम। जय जय श्री राम।